तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे पर सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। हीरे कनक देखो चमके अंगूठी से, देखो चमके अंगूठी से, इसने चुराया दिल पूछो न झूठी। जीने के हैं 4 दिन वो, बाकी है बेकार दिन वो। जीने के हैं 4 दिन वो, बाकी है बेकार दिन वो। चाहे 16 दिसंबर को प्रसिद्ध अभिनेत्री शांति कंवल, जो पीस कंवल के नाम से भी जानी जाती रही हैं, का जन्म दिन पड़ता है। आपका जन्म 1930 में हुआ था। कंवल ने 1953 में एक राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता जीती और अभिनय करियर बनाया। वह 1953 और 1991 के बीच कई फिल्मों में दिखाई दी, जिनमें दिल नादान, 1953, बाराती, 1954, किस्मत, 1956, बरसात की रात, 1960, आरती, 1962 शामिल है। 16 दिसंबर को प्रसिद्ध अभिनेत्री, शायरा, गीतकार और भारत की पहली महिला कव्वाल शकीला बानो भोपाली की पुण्यतिथि पड़ती है। आपका देहांत 16 दिसंबर 2002 को सेंट जॉर्ज अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से हुआ। 1984 में भोपाल आपदा में उन्होंने अपनी आवाज खो दी थी। 17 दिसंबर को प्रसिद्ध अभिनेता जॉन अब्राहम का जन्मदिन पड़ता है। आपका जन्म 1972 में हुआ। विज्ञापनों और कंपनियों के लिए मॉडलिंग करने के बाद अब्राहम ने जिस्म 2003 के साथ फिल्मों में शुरुआत की और 2004 के साथ उनका सफल प्रदर्शन हुआ। उनकी अन्य सफल फिल्मों में गरम मसाला 2005, काबुल एक्सप्रेस 2006, दोस्ताना 2008, न्यूयॉर्क 2009, हाउसफुल 2 2012, रेस 2 2013, वेलकम बैक 2015 रही। उन्होंने विक्की डोनर 2012 के साथ अपने बैनर जे.ए. एंटरटेनमेंट के तहत फिल्म निर्माण में कदम रखा। 17 दिसंबर को प्रसिद्ध अभिनेता सुरेश ओबेरॉय का जन्मदिन पड़ता है। आपका जन्म 1946 में हुआ। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत रेडियो शो, मॉडलिंग और बाद में बॉलीवुड में की, जिससे वह 1980 के दशक और 1990 के दशक में एक लोकप्रिय चरित्र अभिनेता बन गए। वह अभिनेता विवेक ओबेरॉय के पिता है। वह सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए 1987 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के प्राप्तकर्ता है। 18 दिसंबर को प्रसिद्ध गायिका कृष्णा कल्ले का जन्मदिन पड़ता है। आपका जन्म 1940 में हुआ। वह 1960 से 1970 के दशक तक, लगभग एक दशक तक फिल्म उद्योग में भी सक्रिय रही। उन्होंने लगभग 200 बॉलीवुड गाने, 100 मराठी फिल्म गाने, 2 कन्नड़ फिल्म गाने और 100 भजन, गजल और भक्ति गीत गाए। 19 दिसंबर को प्रसिद्ध चरित्र अभिनेता ओम प्रकाश का जन्म दिन पड़ता है। आपका जन्म 1919 में हुआ। ओम प्रकाश एक बहुमुखी अभिनेता थे, जिन्होंने 307 फिल्मों का श्रेय दिया। हावड़ा ब्रिज, 10 लाख प्यार किए जा, पड़ोसन, साधु और शैतान, दिल दौलत दुनिया, चुपके चुपके, नमक हला, गोलमाल और चमेली की शादी में उनके हास्य प्रदर्शन को कभी नहीं भुलाया जा सकता। गोपी में दिलीप कुमार के बड़े भाई के रूप में उनके प्रदर्शन ने उनके करियर को नई गति दी।
नमक हलाल में दद्दू के साथ उनकी सर्वश्रेष्ठ भूमिकाओं में से एक माना जाता है। जंजीर में डी सिल्वा, शराबी, भरोसा में उनकी भूमिकाएं, तेरे घर के सामने, मेरे हमदम मेरे दोस्त, लोफर और दिल तेरा दीवाना को भी सराहा गया। 21 दिसंबर को प्रसिद्ध अभिनेता गोविंदा का जन्मदिन पड़ता है। आपका जन्म 1962 में हुआ। 1980 के दशक में एक एक्शन और डांसिंग हीरो के रूप में शुरुआत करते हुए उनकी पहली फिल्म 1986 की इल्जाम थी, जो एक हिट थी। उसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्में दी। गोविंदा ने 1992 की फिल्म शोला और शबनम में एक शरारती युवा एनसीसी कैडेट के रूप में अपनी भूमिका के बाद 1990 के दशक में खुद को एक हास्य नायक के रूप में फिर से स्थापित किया। अपने कॉमेडी डेब्यू के बाद गोविंदा ने कई व्यावसायिक रूप से सफल कॉमेडी फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाई, जिनमें आंखें 1993, राजा बाबू 1994, कुली नंबर 1 1995, आंदोलन 1995, हीरो नंबर 1 1997, दीवाना मस्ताना 1997, दुल्हे राजा 1998, बड़े मियां छोटे मियां 1998, अनारीना 1 1999 और जोड़ी नंबर 1 2001, उन्हें हसीना मान जाएगी 1999 के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार और साजन चले ससुराल 1996 के लिए फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार भी मिला। 21 दिसंबर को प्रसिद्ध रेडियो उद्घोषक अमीन सयानी का जन्मदिन पड़ता है। आपका जन्म 1932 में हुआ। उन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में प्रसिद्धि और लोकप्रियता हासिल की जब उन्होंने रेडियो सिलोन के एयरवेव्स पर हिट गानों का काउंटडाउन प्रोग्राम बिना का गीतमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया। वह आज भी सबसे अधिक नकल किए जाने वाले उद्घोषकों में से एक है। उन्होंने 1951 से अब तक 54,000 से अधिक रेडियो कार्यक्रमों और 19,000 स्पॉट जिंगल्स का निर्माण संयोजन किया है। 22 दिसंबर को प्रसिद्ध संगीतकार वसंत देसाई का जन्म दिन पड़ता है। आपका जन्म 1912 में हुआ। उन्हें भी शांताराम की झनक झनक पायल बाजे 1955, दो आंखें 12 हाथ 1957, विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई 1959, संपूर्ण रामायण 1961, आशीर्वाद 1968 और ऋषिकेश मुखर्जी की गुड्डी 1971 जैसी फिल्मों में उनके स्कोर के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। 23 दिसंबर को प्रसिद्ध अदाकारा और गायिका नूरजहां की पुण्यतिथि पड़ती है। आपका देहांत सन 2000 में हुआ। उन्हें मलिका-ए तरन्नुम से भी जाना जाता है। 1942 में उन्होंने फिल्म खानदान में प्राण के साथ मुख्य भूमिका निभाई थी। 1945 से 1947 तक और उसके बाद पाकिस्तान जाने के बाद नूरजहां भारतीय फिल्म उद्योग की सबसे बड़ी फिल्म अभिनेत्रियों में से एक थी। उनकी फिल्में बड़ी मां, जीनत, गांव की गोरी सभी 1945, अनमोल घड़ी 1946, मिर्जा साहिबान 1947 और जुगनू 1947, 1945 से 1947 तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में थीं। पाकिस्तान में बसने के 3 साल बाद नूरजहां ने संतोष कुमार के साथ अपनी पहली पाकिस्तानी फिल्म चैनवे 1951 में अभिनय किया, जो नायिका और पार्श्व गायिका के रूप में उनकी पहली पाकिस्तानी फिल्म भी थी। 24 दिसंबर को प्रसिद्ध पार्श्व गायक मोहम्मद रफी का जन्म दिवस पड़ता है। आपका जन्म सन 1924 में हुआ। उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे महान और सबसे प्रभावशाली गायकों में से एक माना जाता है। उन्होंने 1000 से अधिक हिंदी फिल्मों और कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ कुछ विदेशी भाषाओं के लिए गाने रिकॉर्ड किए। उन्हें 6 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले और 1 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। 24 दिसंबर को प्रसिद्ध अभिनेता अनिल कपूर का जन्म दिवस पड़ता है। आपका जन्म सन 1956। उन्होंने हमारे तुम्हारे 1979 में एक छोटी सी भूमिका के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। मेरे जन्म 1985, कर्मा 1986, मिस्टर इंडिया 1987, तेजाब 1988 में अपनी भूमिकाओं के साथ खुद को एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में स्थापित किया। उन्होंने अपनी पहली हिंदी फिल्म वो 7 दिन 1983
में प्रमुख भूमिका निभाई, जिसे बापू ने निर्देशित किया था और इसमें पद्मिनी कोल्हापुरे और नसीरुद्दीन शाह ने अभिनय किया था। उन्हें यश चोपड़ा के नाटक मशाल 1984 से टपोरी के रूप में बॉलीवुड में पहचान मिली, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। 24 दिसंबर को प्रसिद्ध अभिनेता महिपाल का जन्म दिवस पड़ता है। आपका जन्म सन 1919 में हुआ। उन्हें बॉलीवुड में पारसमणी, जबाक, कोबरा गर्ल, जंतर मंतर, अरेबियन नाइट्स थीम वाली फिल्मों जैसे अली बाबा और 40 थीव्स, अलादीन और जदुई चिराग, रूपलेखा जैसी फिल्मों में काम किया। सुनहरी नागिन, हिंदू पौराणिक फिल्में जैसे संपूर्ण रामायण, गणेश महिमा, वीर भीमसेन, जय संतोषी मां। उन्हें भगवान विष्णु और उनके दो अवतारों भगवान राम और भगवान कृष्ण की प्रतिष्ठित भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा वी शांताराम की नवरंग 1959 में मुख्य भूमिका के रूप में भी जाना जाता है और गीत तू छुपी है कहां में, तड़पता यहां और बाजीगर में तू जादू। उन्होंने 1950 और 1960 के दशक की कई प्रसिद्ध फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें वी शांताराम की नवरंग 1959 और बाबूभाई मिस्त्री की पारसमणी 1963 शामिल है। 24 दिसंबर को प्रसिद्ध अभिनेत्री नलिनी जयवंत की पुण्यतिथि पड़ती है। आपका देहांत सन 2010 में हुआ। बॉलीवुड में 1940 और 1950 के दशक में हिंदी फिल्मों में दिखाई दी अनोखा प्यार 1948 फिल्म करने से पहले उन्होंने कुछ और फिल्मों में अभिनय किया। 1950 में जब वह समाधि और संग्राम में अशोक कुमार के साथ अपने प्रदर्शन के साथ एक शीर्ष स्टार बन गई, तो उन्हें प्रसिद्धि मिली। आप राही 1953, मुनीमजी 1955 में देव आनंद की हीरोइन थी। राज खोसला द्वारा निर्देशित 1958 की फिल्म काला पानी जयवंत की आखिरी सफल फिल्म थी, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। 25 दिसंबर को प्रसिद्ध संगीत निर्देशक नौशाद का जन्म दिवस पड़ता है। आपका जन्म सन 1919 में हुआ। उन्हें व्यापक रूप से हिंदी फिल्म उद्योग के सबसे महान और अग्रणी संगीत निर्देशकों में से एक माना जाता है। उनकी पहली फिल्म 1940 में प्रेम नगर थी। उनकी पहली सफल फिल्म रतन 1944 थी, जिसके बाद 35 रजत जयंती है, 12 स्वर्ण जयंती और 3 हीरक जयंती मेगा सफलताएं मिली। नौशाद को हिंदी फिल्म उद्योग में उनके योगदान के लिए क्रमशः 1981 और 1992 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 25 दिसंबर को प्रसिद्ध अभिनेत्री बेगम पारा का जन्म दिवस पड़ता है। आपका जन्म सन 1926 में हुआ। वह ज्यादातर 1940 और 1950 के दशक में सक्रिय थी। उद्योग में लगभग 50 वर्षों की अनुपस्थिति के बाद वह संजय लीला भंसाली की सावरिया 2007 में सोनम कपूर की दादी के रूप में अपनी अंतिम भूमिका के साथ फिल्मों में लौटी। 1950 के दशक में अपने समय में उन्हें बॉलीवुड की एक ग्लैमर गर्ल माना जाता था। उनकी कुछ विशेष फिल्में सोहनी महिवाल 1946, जंजीर 1947, नीलकमल 1947, राज कपूर के साथ मेहंदी 1947, नरगिस के साथ सुहाग रात 1948, भारत भूषण और गीता बाली के साथ झलका 1948 और मेहरबानी 1950, अजीत खान के साथ उस्ताद पेड्रो 1951 रही। 25 दिसंबर को प्रसिद्ध अभिनेत्री साधना की पुण्यतिथि पड़ती है। आपका देहांत सन 2015 में हुआ। लव इन शिमला 1960 में पहली बार हीरोइन बनी। उनका विशिष्ट हेयर स्टाइल लोकप्रिय हो गया और साधना कट के रूप में जाना जाने लगा। लव इन शिमला की सफलता के बाद शिवदासिनी ने कई हिट फिल्मों के साथ खुद को स्थापित किया, जिनमें परख 1960 और असली नकली 1962, युद्ध फिल्म हम दोनों 1961 और साहसिक एक मुसाफिर एक हसीना 1962 शामिल है। मेरे महबूब 1963, राजकुमार 1964 और आरजू 1965, रहस्य नाटक वो कौन थी 1964 और मेरा साया 1966 और यश चोपड़ा की वक्त 1965।
वो कौन थी और वक्त में अपने प्रदर्शन के लिए उन्होंने फिल्म फेयर नामांकन अर्जित किया। 25 दिसंबर को ही प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक जीपी सिप्पी की पुण्यतिथि पड़ती है। आपका देहांत सन 2007 में हुआ। प्रसिद्ध निर्देशक रमेश सिप्पी के पिता थे। उन्होंने अपनी पहली फिल्म सजा बनाई, जिसमें देव आनंद और निम्मी ने अभिनय किया, जो 1951 में रिलीज हुई। इसके बाद कई फिल्में बनाई और निर्देशित भी की। उनकी बनाई कुछ फिल्मों में ब्रह्मचारी, अंदाज, 1971 की सीता और गीता तथा शोले शामिल हैं। 25 दिसंबर को ही प्रसिद्ध अभिनेता प्रेम अदीब की पुण्यतिथि पड़ती है। आपका देहांत सन 1959 में हुआ। उन्हें पहाड़ी सान्याल, अशोक कुमार, पीसी बरुआ और मास्टर विनायक के साथ 1940 के दशक के शीर्ष बॉलीवुड अभिनेताओं में से एक के रूप में सराहा गया। अदीब को भरत मिलाप 1942 और राम राज्य 1943 में भगवान राम के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। 27 दिसंबर को प्रसिद्ध अभिनेता सलमान खान का जन्म दिवस पड़ता है। आपका जन्म सन 1965 में हुआ। वह पटकथा लेखक सलीम खान के सबसे बड़े बेटे हैं। सलमान ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत बीवी हो तो ऐसी 1988 में सहायक भूमिका के साथ की। उसके बाद मैंने प्यार किया 1989 में एक प्रमुख भूमिका के साथ अपनी सफलता हासिल की। उन्होंने 1990 के दशक में कई व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों के साथ बॉलीवुड में खुद को स्थापित किया, जिसमें रोमांटिक ड्रामा हम आपके हैं कौन, 1994 एक्शन थ्रिलर करण अर्जुन, 1995 रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा कुछ कुछ होता है, 1998 कॉमेडी बीवी नंबर 1, 1999 और फैमिली ड्रामा हम साथ साथ है, 1999। 2000 के दशक में गिरावट की लंबी अवधि के बाद खान ने दबंग 2010, रेडी 2011, बॉडीगार्ड 2011, एक था टाइगर 2012, दबंग 2 जैसी शीर्ष कमाई वाली एक्शन फिल्मों में अभिनय करके 2010 के दशक में अधिक स्टारडम हासिल किया। किक 2014 और टाइगर जिंदा है 2017 और बजरंगी भाईजान 2015 और सुल्तान 2016 आदि सुपरहिट फिल्में दी। 27 दिसंबर को प्रसिद्ध अभिनेता विजय अरोड़ा का जन्म दिवस पड़ता है। आपका जन्म सन 1944 में हुआ। उन्हें फिल्म यादों की बारात और टेलीविजन धारावाहिक रामायण में इंद्रजीत के रूप में जाना जाता था। उन्होंने कई हिंदी और गुजराती नाटकों में अभिनय किया था। उन्होंने 110 से अधिक फिल्में की और 500 से अधिक टेलीविजन धारावाहिक एपिसोड प्रसारित किए। उन्होंने 1972 की फिल्म जरूरत से फिल्मों में प्रवेश किया। 29 दिसंबर को प्रसिद्ध अभिनेता राजेश खन्ना का जन्म दिवस पड़ता है। आपका जन्म सन 1942 में हुआ। राजेश खन्ना ने 1966 में फिल्म आखिरी खत के साथ अपनी शुरुआत की। उन्होंने 1969 और 1971 के बीच रिकॉर्ड 15 सोलो हीरो सफल फिल्मों में लगातार अभिनय किया। वे थे 1970 और 1980 के दशक में हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अभिनेता। उनकी प्रशंसा में 4 BFJ पुरस्कार और 5 फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल हैं और 2013 में उन्हें मरणोपरांत भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कहा मेरे हमदम मेरे दोस्त, इज्जतें शोहरतें उल्फतें चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। इज्जतें शोहरतें उल्फतें चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं हूं जहां कल कोई और था। इज्जतें शोहरतें उल्फतें चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं जहां हूं कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। 29 दिसंबर को ही प्रसिद्ध अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना का जन्म दिवस पड़ता है। आपका जन्म सन 1974 में हुआ। आप अभिनेता राजेश खन्ना और डिम्पल कपड़िया की पुत्री हैं, जिन्होंने एक्टर अक्षय कुमार से विवाह किया। आप आजकल लेखक, स्तंभकार, इंटीरियर डिजाइनर, फिल्म निर्माता और एक पूर्व फिल्म अभिनेत्री हैं। 2015 में उन्होंने अपनी पहली नॉन फिक्शन किताब मिसेज फनी बोन्स जारी की, जिसे बेस्ट सेलर घोषित किया गया। 29 दिसंबर को प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, संपादक, नाटककार, कवि और एक लेखक रामानंद सागर का जन्म दिवस पड़ता है। आपका जन्म सन
1917 को हुआ था उन्हें टेलीविजन शो रामायण 1987-1988 बनाने के लिए भी जाना जाता है। 1940 के दशक में सागर ने पृथ्वीराज कपूर के पृथ्वी थिएटर में एक सहायक मंच प्रबंधक के रूप में शुरुआत की। उन्होंने कपूर के पिता के मार्गदर्शन में कुछ नाटकों का निर्देशन भी किया। उन्होंने राज कपूर की सुपरहिट फिल्म बरसात के लिए कहानी और पटकथा लिखी। उन्होंने 1950 में सागर फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड उर्फ सागर आर्ट्स के नाम से जानी जाने वाली फिल्म और टेलीविजन प्रोडक्शन कंपनी की स्थापना की। उनकी उल्लेखनीय फिल्मों में घूंघट 1960 और आरजू 1965 शामिल हैं। 1968 में उन्होंने आंखें के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। धर्मेंद्र और माला सिन्हा अभिनीत एक स्पाई थ्रिलर थी। 30 दिसंबर को प्रसिद्ध संगीतकार एन दत्ता की पुण्यतिथि है। आपका देहांत सन 1987 को हुआ था। उन्होंने कुछ समय शंकर जयकिशन के ऑर्केस्ट्रा में काम किया और बाद में एस.डी. बर्मन के असिस्टेंट भी रहे। उन्होंने स्वतंत्र संगीतकार के रूप में कई फिल्म की हैं। दत्त के संगीत में गोवन संगीत के स्पर्श के साथ पश्चिमी संगीत, मधुर अकॉर्डियन टोन, कास्टनेट और वायलिन की धुनों का एक सुखद उपयोग शामिल था। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट अवश्य दें। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।